हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी हुई जंग की, जिसको लेकर ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और एक बड़ा दावा यहां पर किया गया है। इजराइल से जारी जंग पर ईरान ने यह बड़ा बयान दिया है। इजराइल ने एटम बम चलाया तो उस पर भी एटम बम गिरेगा। तो वहीं पाकिस्तान ने इजराइल पर जवाबी एटमी अटैक का भरोसा दिया। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर मोहसेन रेजाई बोले हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिलाया है। ये मोहसेन रेजाई की तरफ से बयान सामने आया है और एक बड़ा दावा यहां पर ईरान की तरफ से किया गया है कि अगर इजराइल ने एटम बम चलाया तो उस पर भी एटमी अटैक किया जाएगा, एटम बम गिरेगा। पाकिस्तान ने इजराइल पर जवाबी एटमी अटैक का भरोसा दिया है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर मोहसेन रजाई की तरफ से यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को यह भरोसा दिलाया है। इजराइल और ईरान के बीच लगातार जंग जारी है और इजराइल लगातार ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों के द्वारा यह अटैक कर रहा है। बड़े नुकसान की जो तस्वीरें हैं वो लगातार ईरान से भी सामने आ रही हैं, तो ईरान भी पलटवार करते हुए कई जगहों पर हमले का दावा करता हुआ आ रहा है नजर। और अब ईरान की तरफ से ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी भी दी गई है कि अगर इजराइल ने एटम बम चलाया तो उस पर भी एटम बम गिरेगा। ये ईरान की तरफ से बड़ा बयान और बड़ा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है ईरान को कि जो एटम बम है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं भरोसा ईरान को दिलाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल ने अगर एटम बम चलाया तो उस पर भी एटम बम गिरेगा, कहना है ईरान का। इसके पहले ईरान कई प्रकार से चेतावनी दे चुका है कि इजराइल का जो समर्थन है अगर दूसरे देश करते हैं तो उन देशों को भी अंजाम भुगतना होगा। इस प्रकार की जो चेतावनी है वो ईरान दे चुका है। हालांकि इस पूरे मामले में अमेरिका हो या फिर रशिया हो, अभी कोई भी खुलकर किसी का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन शांति की अपील दोनों ही देशों से हर तरफ से की जा रही है। भारत का जो रुख है वो बेहद न्यूट्रल है इस वक्त और भारत शांति की अपील करता हुआ दिख रहा है। जो स्टैंड है भारत का वो शांति के पक्ष में है। ऐसे में दोनों ही देशों से लगातार शांति की अपील यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन इस बीच जो चेतावनियों का दौर है, जो हमलों का दौर है और बड़े बड़े दावों का दौर है वो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। और पिछले अगर हम 48 से 72 घंटे की बात करें तो कई स्थानों से जो मिसाइल के अटैक की तस्वीरें हैं और धमाकों की तस्वीरें हैं, आग की लपटों की तस्वीरें हैं वो सामने आई है। चाहे वो तेहरान हो या फिर तेल अवीव, ये वो इलाके हैं इजराइल और ईरान के जहां पर लगातार अटैक्स की तस्वीरें सामने आई है। तेल अवीव में भी कई स्थानों पर अटैक किया गया और इजराइल के ही अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो कई स्थानों पर अभी लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं, जो बेसमेंट से वहां पर शरण ले रहे हैं।